अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, माशाअल्लाह ताला हमारे बहुत ही प्यारे भाई हसन इकबाल साहब ने बहुत ही प्यारा एक ख़ूबसूरत कलाम लिखा है और उसको अपनी आवाज़ में आपने पढ़ा भी है। तो बहुत सारे साथी जो है ना वो पंजाबी नहीं समझ पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो कलाम आपने पढ़ा है पंजाबी में, इसका थोड़ा सा उर्दू में तशरीह करने की कोशिश करूं, ताकि वो साथी जो इसको समझ नहीं पाते पंजाबी में तो वो इसकी उर्दू तशरीह समझ लें। तो मैं आइए थोड़ी सी कोशिश करता हूं अपने लफ्ज़ों में, टूटे फूटे लफ्ज़ों में इसकी तशरीह करने की, तो ज़रूर साथी समात कीजिएगा। झूठियां दे हक विच होण फैसले, दल्लियां दे हथ सरदारी चढ़ गई, दल्लियां दे हथ सरदारी चढ़ गई। झूठियां दे हक विच होण फैसले, दल्लियां दे हथ सरदारी चढ़ गई। असां नहीं परेआं च झूठ बोलिया, सिर तेरे कम भावें सारी चढ़ गई। पता लग गया पर परेआं अंदर, झूठ चलदे ने सच परे पै ने, झूठ चलदे ने। हसन इकबाल साहब यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माहौल और मुआशरा जैसा बन चुका है, इसमें जो इंसाफ की, इस्लाम की हकीकी कदरें हैं वो बिल्कुल पामाल हो चुकी हैं और इस्लामी इक़दार को बिल्कुल दफन कर दिया गया है। और आज वो कहते हैं ना, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल वही मुआशरा आज बन चुका है। जो बंदा सीधा सादा है, ईमानदार है, नेक है, उसकी इस मुआशरे में बिल्कुल कोई इज़्ज़त और वक़्त नहीं है। और जितने भी यहाँ पर आज राजमान हैं, चाहे वो हुकूमती इदारों में हैं या निचली सतहों में हैं, वो सारे जो लोग हैं वो माल और दौलत के साथ, जो कि लबरेज़ हैं, तो वो अपने उस पैसे के बलबूते पे अपने झूठ को भी सच जो है वो उसका नाम लगवा करके तो अपने सारे मामलात निकलवाते हैं। और जो बेचारा सही सच्चा बंदा है उसको सरेआम झूठा करार दे करके तो ज़िल्लत और रसवाई का उसको बेचारे को सामना करना पड़ रहा है। जेड़ा वेखो अपनी औकात भुल के बंदियां च बैठा फनकार बनदा, घरू जिन्नू पुछदा नहीं कोई बेलिया, परेआं च ओह सरदार बनदा। इन्हां दी वजह तू झूठे सिर चढ़ गए, सच्चे बंदे जित के भी हरे पै ने, सच्चे बंदे जित के भी हरे पै ने। इन्हां कहना साडी सुर लाई खड़ा है, मैं जगावणे ज़मीर जेड़े मरे पै। इसमें हसन इकबाल साहब दो टोक अल्फाज में इस तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं कि पहली बात तो ये कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मतलब किसी को भी हिट नहीं कर रहा, निशाना नहीं बना रहा। सिर्फ वो लोग जो कि इस वक्त मुआशरे में नासूर बन चुके हैं और अपने असर रसूख को गलत इस्तेमाल करते हैं और मजबूर और बेकस लोगों को वो अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यकीनन दुनिया और आखिरत में उनकी ज़िल्लत का सामान अल्लाह करीम बना देगा। मगर ये बात हकीकत है कि चंद रोज़ा ज़िंदगी जो है ये, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इक़्तिदार से नवाजा है तो यकीनन उनको चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये सब कुछ उनसे छिन जाएगा एक दिन और मट्टी में वो चले जाएंगे। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर हकीकत में जो लोग बुरे हैं उनको तो बुरा कहना ही पड़ेगा ताकि मुआशरे में उनकी निशानदेही हो जाए। दिल करदा जदों दा मैं सच हुंदा झूठ वेखिया, दुनिया च बड़े बड़े रंग वेखे ने, दल्लियां नू वजदा सलूट वेखिया। जेड़े इत्थे दल्लियां नू नाल रख दे, दुनिया दे हिसाब नाल तरे पै ने, दुनिया दे हिसाब नाल तरे पै ने। इन्हां कहना साडी सुर लाई खड़ा है, मैं जगावणे ज़मीर जेड़े मरे पै ने। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दिलवाई कि जितने भी आज के दौर में नासूर हैं वो अगर ताकत आज उनके पास हमें नज़र आती है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों के पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ माल और दौलत के जो है वो
पहचान वो बनती चली जा रही है, ताकि जिसके पास दौलत है सब कुछ आज उसी को मतलब मुआशरे में इज़्ज़त और मकाम व मर्तबे के साथ मंसूब किया जाता है। मगर हकीकत में ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, वो चाहे जितना भी मतलब मुआशरे में अपने असर रसूख कायम कर लें, लोगों पे जुल्म व सितम करके अपनी ज़िंदगियों को वाह करवा लें, मगर हकीकत वही है कि एक न एक दिन दुनिया छोड़नी है, तो फिर ये ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनेगी। दुनिया में भी अल्लाह करीम बाज़ को निशान इबरत बना देते हैं, मगर मरने के बाद यकीनन ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर होगी। जिन्होंने ज़्यादतियाँ लोगों के साथ की हैं, जुल्म किए हैं, उनका कभी भी जो है खैर वाला मामला नहीं होने वाला। अगे भी कचहरियां अदालतां अंदर माड़े बंदे रज के जलील हुंदे ने। जेड़ी पार्टी तू पैसा बहुता लभदा है, उस पासे जज ते वकील हुंदे ने। लुट लुट जज्जां ते वकीलां दे दौलतां दे नाल घर भरे पे ने, दौलतां दे नाल घर भरे पे ने। इन्हां कहना साडी सुर लाई खड़ा है मैं जगावणे ज़मीर। जी हाँ, यहाँ पर भी हसन इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की तरह तवज्जो दिलवाई कि चूँकि पैसा आज के दौर में दीन ईमान हाँ लोगों का बन चुका है और इज़्ज़त शोहरत मकाम व मर्तबा इसी के साथ जोड़ दिया गया है, और काफ़रों के निज़ाम, काफ़रों की तालीम तहज़ीब और उनके जो माहौल मुआशरा जिसका बन चुका हुआ है, इसमें भी वही लोग आजकल ज़्यादा आगे बढ़ाए जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं, जिनके पास माल दौलत ज़्यादा है। अब जितने भी पेशे हैं ये जमहूरी निज़ाम के अंदर, वकला हैं, जज हैं, फ़ौज, रेंजर्स, नेवी, पुलिस, जितने भी मकाम अदारे हैं, ये चूँकि इस्लाम कुश अदारे हैं, इस्लाम के साथ टकराने वाले हैं, क्योंकि ये शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो पैरोकार नहीं हैं, ना उनके निज़ामों के पाबंद हैं। तो ये बरतानवी साम्राज्य का जो निज़ाम चल रहा है, ये चला हमारे ही मुसलमान रहे हैं, लेकिन चूँकि दीन की तालीम से ये बेजार हैं, इनको इल्म नहीं है, ना इन्होंने पढ़ा, ना माहौल मुआशरे में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो ये बस अपने वही जो अकबर इलाहाबादी जो फरमाया था ना, पैदा हुए वकील तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहब औलाद हो गए। हालांकि एक वकील को सब कुछ पता होता है कि इसका जुर्म क्या है, इसने क्या किया, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी वो उसकी ज़मानत करवाने, उसको मतलब रिहा करवाने, उसके दिफा में लड़ता है सिर्फ पैसे के एवज़ में। और जज को भी जज ख़रीदे जाते हैं, बड़ा कुछ हो रहा है मुआशरे में, मगर ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि इस्लाम का निज़ाम नहीं है। जब तमाम मुसलमानों का इस बात में ईमान कामिल हो जाएगा कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, इसी तरह उनका निज़ाम भी रहमत है, वो जब तक नाफज नहीं होगा हम कभी भी रहमत को नहीं पा सकते। पैसे नाल इत्थे गल सुनी जांदी है, किते नहीं पूरा इंसाफ कर दे। अमीरां दियां कर दे ने पासदारियां, गरीब नू कहंदे चल माफ कर दे। निकलदे अमीरां विचों बंदे दोगले, अज भी गरीबां विच खरे पे ने, अज भी गरीबां विच खरे पे ने। इन्हां कहना साडी सुर लाई खड़ा है मैं जगावणे ज़मीर जेड़े मरे पे। यहाँ पर भी हसन इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात की तरफ मुआशरे में जो चीज़ें सराइत करती जा रही हैं उसको हाईलाइट करते हुए आपने दो टोक लफ्ज़ में ये तवज्जो दिलवाई फरमाया कि देखें आज के दौर में जो जालिम है वो अपने जुल्म को बचाने के लिए, अपने जुल्म को छुपाने के लिए जिस पे जुल्म किया जाता है उसको ख़रीद लेते हैं। अगर उनकी इज़्ज़त लूटी है तो वो भी ख़रीद ली जाती है, अगर उनके घर को लूटा जाता है तो वो भी ख़रीद लिया जाता है, अगर कत्ल किया जाता है तो उनको भी पैसे के एवज़ जो है वो बचा लिया जाता है, लूट लिया जाता है। तो मतलब ये कहने का कि हर तरफ मुआशरे में जब बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं ना, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो मुसलमान हैं वो जब तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाले निज़ाम को हक़ जान कर नफाज के लिए कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह ज़िल्लत व रसवाई मुकद्दर बनता जाएगी और अमीर और गरीब का जो फ़र्क है ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, और ना ही ये कम होगा और ना ही कोई मुआशरे में किसी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बेइंसाफ़ों का जो सिस्टम है वो कभी मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। यही वजह है कि गरीब जो है वो बेचारा दब जाता है और अमीर जो है वो उसके ऊपर चढ़ाई करके और उसको ज़िल्लत और रसवाई का जो है निशाना बनाता है।
ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਲਈ ਖੜਾ ਏ ਮੈਂ ਜਗਾਵਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸਭ ਦਰੇ ਪਏ ਨੇ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸਭ ਦਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਲਈ ਖੜਾ ਏ ਮੈਂ ਜਗਾਵਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਲਈ ਖੜਾ ਏ ਮੈਂ ਜਗਾਵਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਹਸਨ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਈਓ ਇਹਦੀ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੱਲੇ ਅੱਜ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੱਲੇ ਅੱਜ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਲਈ ਖੜਾ ਏ ਮੈਂ ਜਗਾਵਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਲਈ ਖੜਾ ਏ ਮੈਂ ਜਗਾਵਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ